Good morning and welcome to the theorem areas. पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोला जाता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाई? बिकॉज इट विल गिव यू से 4 मार्क्स. अब जो जैसे कोविड की सिचुएशन है, तो कोविड की सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें तो दो ही थ्योरम है जो बार बार हमको बताए जाते हैं. एक पाइथागोरस है और एक वो दूसरा एरिया वाला है. सो मैंने सोचा कि चलो पहले पाइथागोरस बनाया जाए. Now in this theorem, it said theorem 6.8, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. देखो ये एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. थियरम 6.8 इन ए राइट ट्राइंगल, मैंने पहले से एक ट्राइंगल यहाँ लेकर रखा है. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये रहा AC, इसका स्क्वायर जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. अब थियरम के 3 हिस्से होते हैं. एक होता है गिवन, दूसरा होता है टू प्रूव और तीसरा होता है प्रूफ. तो पहले हम लेते हैं गिवन. चलो तो मैं गिवन यहाँ पर लिख देता हूँ. पहले कैपिटल ही यूज करेंगे गिवन. तो गिवन क्या है हमारे पास? टेक्स्ट बुक को अगर हम यहाँ पर देखें, पाइथागोरस तो देखो बता दिया है. टेक्स्ट बुक के अंदर हमको क्या है कि गिवन ए यहाँ पर है हमारे पास. गिवन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी. इसी को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ ले लिया. वही तो लिखना है हमको. ये सिंबल मैंने थोड़े लेकर रखे थे, गिवन में मैंने डाल दिया. तो क्या गिवन है यहाँ पर? मैंने इसको हटाकर कैपिटल A कर दिया. ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी. और फॉन्ट जो है वो थोड़े से बड़े कर दूं ताकि छोटे छोटे बच्चों को नज़र आए. ए राइट ट्राइंगल ABC, ये रहा ABNC राइट एंगल, हाँ यहाँ बराबर है, राइट एंगल एट बी. राइट एंगल यहाँ B पर है. अब गिवन के बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो है टू प्रूव. टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है हमको? तो उसमें बोला था ना स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस यानी AC. तो हमने लिखा AC. अब AC का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको. तो हम इंसर्ट में गए, यहाँ से सिंबल में गए और ये स्क्वायर का सिंबल मैंने ले लिया. AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब हमने डाला AB, सिंबल में यहाँ से जाकर हमने इंसर्ट कर दिया AB स्क्वायर प्लस BC वाला BC एंड स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना है. अब लेते हैं प्रूफ. प्रूफ, तो प्रूफ के अंदर पहले तो हमको ये वाला जो है ना, ये BD वाला है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो पहले हमने बोल दिया कि लेट BD. अब परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने यहाँ निकाल कर रख लिए हैं, तो मैं वो सिंबल डाल देता हूँ यहाँ पर. तो BD परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है BD? BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC. इसके भी फॉन्ट थोड़े से बड़े कर दूं, 14 वाले ले लूँ उसको तो अच्छा रहेगा दोनों में. BD परपेंडिकुलर टू AC अगर वो है तो देयरफॉर हो जाएगा. तो देयरफॉर का सिंबल भी मैंने यहाँ पर लेकर रखा है, कॉपी किया मैंने उसको और यहाँ लाकर मैंने कर दिया पेस्ट. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा A डैश D डैश C. बड़े से फॉन्ट आ गए. तो अब जब हमने लिख दिया कि A डैश D डैश C, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉन्ट बड़े छोटे से फॉन्ट है, तो मैं थोड़े बड़े कर देता हूँ उसको. आई थिंक दिस इज इनफ. A डैश D डैश C, ये A D और C. देयरफॉर वापस हम चलते हैं. तो देयरफॉर को यहाँ कॉपी कर लिया हमने और अपनी जगह पर ला कर रख दिया. देयरफॉर अब अगर वो A डैश D डैश C है तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस DC
इज इक्वल टू ए सी, बिटवीननेस है AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, और इसको हमने नाम दे दिया यहां जाकर 1, ये हमने नाम दिया 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलो टेक्स्ट बुक को अप करते हैं अपने। BD परपेंडिकुलर टू AC हो गया, वो बीच का जो स्टेप था वो नहीं दिया। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल है ADB एंड ABC, इनको ले लेते हैं। ये दो ट्रायंगल की बात हम करेंगे। सो नाउ वी हैव ट्रायंगल, इसको हटा दो यहाँ से, ट्रायंगल का सिंबल ले आते हैं यहाँ से अपने, ट्रायंगल ADB, और इसको भी हटा दो, एंड ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलरिटी का सिंबल जो है वो हमारे पास है, वो हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ से लाकर हमने उसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसके फॉन्ट को ज़रा सा बड़े कर दिए अपने, 18 पर थे। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है वो, तो वो उसके लिए बताया कि बाय थियरम 6.7, तो वो लिख लेते हैं हम 6.7 और ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा सा दूर रख देते हैं उसको। हाँ, थियरम 6.7 की वजह से ये दो ट्रायंगल जो है ABC, ये है ना यहाँ पर ADB एंड ABC, ये ADB और एक आधा और एक पूरा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। अब सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये देखो, ये जो पहली दो साइडें हैं, मैं उसको कलर दे दूँ रेड, ये दो साइडें और ये दो साइडें, ये प्रोपोर्शन में होगी। तो उसी को ले लेते हैं अपने। अब उसके लिए वो इक्वेशन में से जाकर, हम सिंबल में से जाकर और ले आते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन, नहीं है, कंट्रोल Z, यहाँ गए सिंबल में गए, मोर सिंबल में नहीं था, इक्वेशन के अंदर ही था वो अपॉन वाला एक, कहाँ गया वो इंसर्ट न्यू इक्वेशन, तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है उसने, थोड़ी गड़बड़ हो गई। कंट्रोल Z, इंसर्ट कहाँ गया, इधर तो नहीं है, कहीं था तो सही, यहीं था अपॉन वाला। अब मिलता नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं मिलता तो हम और रास्ते से कर लेता हूँ उसको। चलो यहाँ कर लेते हैं अपने, तो कैपिटल से कर लेते हैं उसको, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ से देखा हमने AD अपॉन AB अपॉन AC, और दूसरा वाला हमने लिया AB अपॉन AC, यानी फर्स्ट और लास्ट, राइट। और यहाँ हमने दे दिया साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ट्रायंगल अगर सिमिलर हुए तो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होती है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, देखने वालों को आसानी हो जाए। ओके, इसको कुछ नाम दे देंगे हम, तो नहीं, अब यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा ना, तो AD अपॉन AB एंड AB इंटू AC, तो AD इंटू हो जाएगा AC और AB इंटू AB हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर है AD इंटू AC एंड AB इंटू AB। तो अब हमने लिया AD, अब हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB यानी AB स्क्वायर। तो स्क्वायर का सिंबल जाकर हम लगा देते हैं यहाँ से स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं हम 2, कॉपी करो, यहाँ ले आओ और यहाँ ले आकर इसको नाम दे देते हैं हम 2। ये दो पार्ट हो गए। अब वापस है BDC और ABC,
ये भी तो हम दे सकते हैं, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल भी है तो वो हमने दिया यहाँ पर ऑल्सो। तो क्या है ऑल्सो, चलो ये ट्रायंगल दोनों को कॉपी मारा, इसको थियरम 6.7 की वजह से ही हो रहा है तो इसी को पूरे को ले लिया जाए यहाँ पर। फिर हम ट्रायंगल का नाम चेंज कर देंगे, इसको कॉपी किया और यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर दिया। तो दूसरा ट्रायंगल था BDC, बी के बाद D एंड C, और वो ट्रायंगल ABC के साथ था। कलर उसका वापस हम ब्लैक कर देते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन में हमको आसानी हो जाए, और इसको भी हमने ब्लैक ही कर दिया। दीज आर ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर क्यों हैं, तो वो है थियरम 6.7 की वजह से। अगर वो भी है देयरफॉर, फिर से देयरफॉर को ले आओ, किधर गया देयरफॉर, ये रहा, कॉपी किया और देयरफॉर को यहाँ पर लगा दिया हमने। देयरफॉर तो क्या है देयरफॉर में, अब इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो मैं स्पेस निकाल देता हूँ यहाँ से और फिर फ़ॉन्ट को बड़े कर देता हूँ। ओके, थियरम को थोड़ा हटा दिया जाए इस तरफ, रेडी। अब देयरफॉर तो फिर से हो जाएगा ना, अब ये BD और ये इसमें जो किया था वही इसी में करेंगे। तो अब है CD/BC, तो अब हमने ले लिया CD/BC इज इक्वल टू, तो दूसरी साइडें कौन सी थी, तो BC/AC, दूसरी साइड थी BC/AC। अगर ये हुआ तो फिर इसी के यहाँ जो हुआ था ऐसा ही होगा ना, एग्जैक्टली। तो CD/AC, CD/AC इज इक्वल टू, तो अब क्या देंगे, BC 2 बार है, देन BC, और स्क्वायर वाली जो है वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे, BC स्क्वायर। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं उसको यहाँ पर। ओके, ये एक्चुअली यहाँ नहीं था, ये यहाँ ऊपर था। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके, और इसको हम नाम दे देते हैं 3, इसको हमने नाम दे दिया 3। ओके, अब यहाँ तक तो थियरम हमारा हो गया। एक स्पेस और दे देते हैं क्योंकि अभी नया स्टेज है। नाउ एडिंग 2 and 3 हमने ले लिया, एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। तो क्या है हमारे पास, 2 में हमारे पास ये है, तो इसका ये आगे वाला हिस्सा हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कॉपी। ओके, यहाँ लगाया प्लस, और इसका ये वाला हिस्सा यहाँ ले लेते हैं कॉपी, और यहाँ लगाया प्लस, इज इक्वल टू, तो ये AB स्क्वायर, ये वाला हिस्सा इसको यहाँ लगाया AB स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा इसको यहाँ कॉपी किया, प्लस लगाया, और ये हो गया BC स्क्वायर। ओके, अब अगर ये इसको देखें हम, तो हियर यू सी AC एंड AC यू हैव कॉमन हियर। उस कॉमन AC को हमने बाहर ले लिया, कैपिटल कर दूंगा उसको AC, और ब्रैकेट में दिया। अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा AD प्लस हमारे पास बचा CD, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, तो ये वाला जो था ये हमारा वही के वही आ जाएगा, यहाँ कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। नाउ एक चीज देखा होगा तुमने कि पहली बार हमने जब ये किया था AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, यानी AD और DC और CD एक ही चीज के नाम है, इसको हमने कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, अब जहाँ जरूर पड़ेगी हमको। अब हमने लिखा AC इंटू ब्रैकेट AC इज इक्वल टू, तो ये वाला हम यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं,
इसको हमने यहाँ डाल दिया, ये हो गया। नाउ यू हैव टू गिव रीज़न, तो रीज़न के अंदर हमारे पास ये है ही ऑलरेडी, वो हम यहाँ डाल देते हैं, ब्रैकेट बनाकर हमने डाल दिया कि हम पहले से ये करके आ चुके थे कि AD और DC को प्लस करो तो AC होता है। सो नाउ व्हाट, अब तो तुम्हारा थियरम तो हो गया भाई, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाकर तुमने पेस्ट कर दिया, AC इंटू AC तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और प्यार से नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड। मैं थोड़ा इटैलिक बना दूं उसको, हेंस प्रूव्ड, थियरम आपका हो गया। ले लो, 4 मार्क रोकड़े मिलते हैं तुमको। इसी तरीके से तुमको थियरम करना है, बराबर ध्यान से देखना उसको मैंने कैसे किया, ऐसा ही प्रेजेंटेशन वहाँ पर चाहिए तुमको। इसको मैंने कर दिया ब्लैक, पाइथागोरस थियरम, देन फर्स्ट आई हैव रिटन व्हाट वाज द थियरम, फिर मैंने गिवन लिखा, गिवन के बाद मैंने टू प्रूव लिखा, टू प्रूव के बाद मैंने प्रूफ से स्टार्ट किया, बराबर है ना। इसकी स्पेस नो स्पेसिंग है ना, उसको कर देते हैं और थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो। और फिर जिस तरीके से चला, पहले मैंने BD परपेंडिकुलर टू AC लिया, फिर मैंने A डैश D डैश C किया, देन AD प्लस DC इज इक्वल टू AC 1 करके मैंने वो बता दिया। यहाँ थोड़ा सा अगर गैप देना है तो आप दे सकते हो। देन आई हैव टेकन ट्राइंगल ADB एंड ABC, ये दोनों सिमिलर हुए। क्यों सिमिलर हुए, तो वो थियरम 6.7 की वजह से हुए। अगर वो सिमिलर हुए देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, अगर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे ये मिल गया, ये हो गया 2। मैंने फिर से थोड़ा गैप दे दिया, अब फिर से दूसरे ट्राइंगल मैंने लिया। यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि नाउ, है ना, ऐसे नाउ और ये सब है ना, नाउ, हाँ ये सब काम की चीज़ें होती हैं। नाउ ऑल्सो, पहले मैंने नाउ लिखा था, फिर यहाँ मैंने ऑल्सो लिख दिया कि BDC और ABC, पहली बार हमने ABD ये ट्राइंगल लिया, दूसरी बार BDC हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, फिर से वही किया उसमें। तो अब 1, 2 और 3 हमारे पास 3 आ गए। एडिंग 2 एंड 3, हमने जब उसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमने उसको इस तरीके से रखा। अब कोई ऐसे बोलेगा कि ऐसे कैसे ऐड किया उसको, तो मैं तुमको समझा दूं। सी दिस एडिशन इज लिटिल बिट डिफरेंट, समझो जरा उसको। देखो मैं एक पेज लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, और कहाँ गया हमारा थियरम, और दूसरा हमारा ये था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ नीचे लाकर डाल दिया मैंने उसको। अब ये दोनों को मुझे ऐड करना है, तो सी ये AD प्लस AD इंटू AC, ये एडिशन जो है वो यहाँ आएगा। सी देन आई विल राइट प्लस साइन, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं ना, कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं ना उसमें, तो फिर ऐसे ही रहेगा उसको। एंड देन आई टेक CD इंटू AC, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैंने इक्वल टू की साइन किया, तो इक्वल टू वाला ये जो है वो यहाँ आएगा, फिर से वो प्लस की साइन आएगी यहाँ पर, और फिर ये BC जो है वो यहाँ आएगा। ये इस तरीके का एडिशन है, ये समझो जरा उसको। ओके, तो वो जब मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो अब इसमें मुझे AC और AC कॉमन मिला जो मैंने बाहर ले लिया। अब मेरे पास बचा AD और मेरे पास बचा CD, वो मैंने ब्रैकेट में यहाँ ले लिया विद द प्लस साइन। अब इन द फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, तो मैंने AD और CD जो है ये रहे, इसकी जगह पर मैंने ये AC डाल दिया, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो ऑलरेडी वहाँ पर आ गया था। अब AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, ये तो ऑलरेडी होता है, तो मैंने AC लिख दिया, AC का स्क्वायर बना दिया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। बम, 4 मार्क तुम्हारी जेब में आ गए। ठीक है, ले लो 4 मार्क। एंजॉय द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।